कुछ और, ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया के कई देश कुदरत की मार के आगे बेबस हैं। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है, जिसकी वजह से कई प्रांत पानी में समा गए हैं। गाड़ियां खिलौनों की तरह बहती हुई दिख रही हैं। तेज हवाओं के साथ मौसम ने करवट ली, जिसके बाद भारी बारिश बाढ़ में तब्दील हो गई। चिम्बोराजो प्रांत बाढ़ की चपेट में आ गया है, जिससे कई इलाकों का संपर्क आपस में टूट गया है। लोगों का घरों से बाहर निकलना दुभर हो गया। बाढ़ की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। इंडोनेशिया में कुदरत का ये भयानक मंजर है, जहां देखते ही देखते जमीन खिसकने लगी। मोरोवली की ये घटना है। वहीं पर मौजूद एक शख्स ने इस भयानक घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया। जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ वो वर्किंग साइट थी। वहां पर मशीनों के साथ काम चल रहा था। मिट्टी का बवंडर आया, जो भी रास्ते में आया वो उसे अपने साथ ले गया। लैंडस्लाइड के बाद पूरे इलाके में दहशत है। हालांकि गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। 2 दिन पहले भी इंडोनेशिया से खौफनाक तस्वीर सामने आई थी, जहां खेत अचानक धंसने लगे और देखते ही देखते एक बड़ा गड्ढा बन गया। ये गड्ढा करीब 3 हेक्टेयर तक फैल गया। अब अमेरिका के कैलिफोर्निया की इन तस्वीरों को देखिए। हर तरफ बर्फ का ढेर लगा है। रेलवे ट्रैक भी बर्फबारी की चपेट में आ गया। एक ट्रेन ट्रैक से गुजरते हुए बर्फ को हटाते हुए ऐसे आगे बढ़ी मानो सड़क से बर्फ हटाई जा रही है। तुर्की में भी मौसम की मनमानी चल रही है। यहाँ के अडाना इलाके में इतनी बारिश हुई कि कुछ ही देर में हालात खराब हो गए। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। एक सब्जी और फल मार्केट की ये तस्वीरें हैं, जहाँ सैलाब बहता हुआ दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। और अब बात काशी नगरी की, जो सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, यहाँ संगीत और नृत्य भी लोगों को आकर्षित करता है। बनारस के संगीत की दीवानगी 7 समंदर पार भी देखी जा सकती है। स्पेन की एक महिला ने कथक नृत्य में अपनी अलग पहचान बनाई है। काशी की नगरी, जहां कण कण में शिव का वास है, वहीं संगीत भी रचा बसा है। देश ही नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले संगीत प्रेमी बनारस संगीत घराने के गुरु शिष्य परंपरा से जुड़कर अपने हुनर को संवारने आते हैं। इन्हीं में से एक हैं स्पेन की मफाल्डा, जो पिछले 10 सालों से बनारस में रहकर संगीत से जुड़ी हैं। कथक शास्त्रीय नृत्य में अपनी पहचान बनाई है। गंगा किनारे 80 घाट पर शिव की धुन पर मफाल्डा कथक का नृत्य पेश कर रही हैं और उनकी कला को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी आते हैं। मफाल्डा 2004 से कथक सीख रही हैं। मफाल्डा सबसे ज्यादा भगवान शिव की धुन पर अपनी प्रस्तुति देती हैं। So I've been dancing Kathak for the last 20 years. Kathak is my passion. It's something that maybe it's from my past life. I don't know. मफाल्डा पहली विदेशी महिला नहीं है जिन्होंने यहाँ से कथक सीखा है, बल्कि कई दूसरे विदेशी कलाकारों का संगीत से जुड़ाव रहा है। वाराणसी से रवि पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। और देखिए, उन्नाव में मधुमक्खियों का हमला जानलेवा साबित हो गया। एक क्रिकेट मैच के दौरान मधुमक्खियों का झुंड ने हमला कर दिया। अंपायर को भी मधुमक्खियों ने काट लिया, जिससे उनकी जान चली गई। मधुमक्खियों का जानलेवा डंक। क्रिकेट मैच के दौरान अनहोनी। मधुमक्खियों के हमले में अंपायर की मौत। उन्नाव में क्रिकेट मैच के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब मधुमक्खियों का झुंड मैदान पर आया और उसके बाद आतंक मचा दिया। क्या खिलाड़ी, क्या अंपायर,
जो भी मैदान और आसपास मौजूद था वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। कई तो मधुमक्खियों से बचने के लिए मैदान पर ही लेट गए, लेकिन मधुमक्खियों ने अंपायरिंग कर रहे 65 साल के मानिक गुप्ता को निशाना बनाया और मधुमक्खियों का डंक जानलेवा साबित हुआ। उन्हें और साथी अंपायर समेत कई बच्चों को गंभीर हालत में शुक्लागंज के निजी अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन मानिक गुप्ता की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उनकी हालत को देखते हुए उन्हें कानपुर के एलिट अस्पताल के लिए रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टर उनकी जान को नहीं बचा सके क्योंकि वो पहले ही दम तोड़ चुके थे। उनके परिजनों को घटना की सूचना दी गई। मानिक गुप्ता पिछले 30 सालों से कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। अनुभवी एम्पायरों में उनकी गिनती होती है। शुक्लागंज के सप्रू स्टेडियम में क्रिकेट मैच खेला जा रहा था। मानिक गुप्ता अंपायरिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। मैच अपनी रफ्तार पकड़ता जा रहा था, लेकिन तभी अचानक कहीं से मधुमक्खियों का झुंड आया जो काल साबित हुआ। किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। बताया जा रहा है कि कई खिलाड़ी घायल हैं। अंपायर मानिक गुप्ता की इस तरह मौत होना उनसे जुड़े हर शख्स को मायूस कर गई। वहाँ पे पानी पीने के दौरान ऐसा हमला हुआ है कि सबने, जब बच्चों ने बोला कि मधुमक्खियां आई हैं, तो ये बोला कि लेट जाओ। लेटने के दौरान मधुमक्खियों ने काटना शुरू कर दिया। तो उस बीच में किसी ने एक दूसरे की तरफ देखा नहीं। मधुमक्खियों का हमला ऐसा होता है इसमें लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। वही मैंने भी किया, हालांकि मुझे भी कई जगह काटा है, यहाँ पे काटा है, कई जगह काटा है। और तो जो लोग भाग पाए वो भाग पाए, लेकिन करीब 2 घंटे तक हम लोग सेफ रहे हैं। जहाँ जो बच पाया, उसमें एक लखनऊ का भी क्रिकेटर था, उसको भी बहुत ज्यादा काटा। मतलब लगभग कोई नहीं बचा जिसको काटा नहीं है। अब मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां मेले के दौरान झूला अचानक रुक गया क्योंकि मधुमक्खियों ने झूले में बैठे लोगों पर अटैक कर दिया। कई लोग झूले में फंसे हुए थे। मधुमक्खियों को हाथ से भगाने की कोशिश की जा रही थी। कई लोग तो जान को खतरे में डालकर झूले से उतरते हुए देखे गए। उज्जैन के नागदा तहसील की ये घटना है, जहां मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में मेले में दोपहर के वक्त अचानक मधुमक्खियां चलते झूले के पास मंडराने लगी। इस घटना में कई श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें से 3 बच्चों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। चश्मदीदों के मुताबिक झूला पूरी रफ्तार से घूम रहा था, तभी मधुमक्खियां अचानक झुंड बनाकर टूट पड़ी। जब झूला रुका तो कई लोग मधुमक्खियों के हमले का शिकार हो चुके थे। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत के बाद अब सवालों का तूफान खड़ा हो गया है। पहले उनके भतीजे रोहित पवार ने हादसे को लेकर शक जताया था और अब अजीत पवार के बेटे जय पवार ने भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जय का कहना है कि विमान का ब्लैक बॉक्स आसानी से नष्ट नहीं हो सकता और सच सामने आना चाहिए। जय पवार के सवालों को उनकी बुआ सुप्रिया सुले का भी समर्थन मिल रहा है। पवार का परिवार मांग रहा जवाब। जय पवार, बेटा, ब्लैक बॉक्स कैसे खराब हुआ? सुनेत्रा पवार, पत्नी, हादसे की सीबीआई जांच हो। सुप्रिया सुले, बहन, सच्चाई सामने आनी चाहिए। रोहित पवार, भतीजा, विदेशी एजेंसी जांच करे। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत के बाद से ही उनके परिवार के लोग हादसे पर सवाल उठा रहे हैं। पहले उनके भतीजे रोहित पवार ने प्लेन क्रैश को लेकर साजिश की आशंका जाहिर की और अब उनके बेटे जय पवार ने भी खुलकर जांच की मांग कर दी। अजीत पवार के बेटे जय पवार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि विमान हादसे में ब्लैक बॉक्स आसानी से नष्ट नहीं हो सकता, इसीलिए हादसे की सच्चाई महाराष्ट्र की जनता को पता चलनी चाहिए। जय पवार ने प्लेन ऑपरेट करने वाली वीएसआर एयरवेज पर तत्काल बैन की मांग की है और कंपनी की संभावित गड़बड़ियों की जांच भी करवाई जाए। अजीत पवार के बेटे जय पवार का यह बयान उस वक्त पर सामने आया है जब उनकी मां और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार और एनसीपी नेताओं ने
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर अजीत पवार प्लेन क्रैश मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। अजीत पवार के भतीजे रोहित पहले ही इस हादसे को लेकर जानबूझकर की गई गतिविधि की आशंका जता चुके हैं। रोहित पवार ने हादसे के वक्त विमान उड़ा रहे कैप्टन सुमित कपूर के ट्रैक रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाए, जिन पर पहले शराब पीकर उड़ान भरने के आरोप में 3 साल का सस्पेंशन लग चुका था। यानी अजीत पवार का परिवार सवालों की बौछार कर रहा है। रोहित पवार के बाद अब अजीत पवार के बेटे जय पवार के सवालों को उनकी बुआ और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले का समर्थन मिला है। सुप्रिया सुले ने न सिर्फ जय पवार के सवालों का समर्थन किया, बल्कि सुरक्षा का बड़ा मुद्दा उठा दिया। सुप्रिया सुले के मुताबिक जिस तरह रोहित पवार इस हादसे की गहराई तक जाकर जानकारी जुटा रहे हैं, उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। आपने देखा पार्थ और जय बड़ी दुख उनको हुआ है, उनके जिस तरह से दादा का एक्सीडेंट हुआ है, किसी को आज भी विश्वास नहीं हो रहा है जिस तरह से वो क्रैश हुआ है। तो कल जय ने भी उसकी भावना कल उन्होंने भी ट्वीट किया है। तो सबके मन में ऐसे ये दुख तो है ही, लेकिन ये कैसे हुआ, ऐसे बहुत सारे सवाल आज सबके मन में है। यानी अब सवाल सिर्फ विमान हादसे तक सीमित नहीं, बल्कि सुरक्षा तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरफ सन्नाटा है, तो दूसरी तरफ अजीत पवार प्लेन क्रैश को लेकर सवालों का तूफान है। अजीत पवार के परिवार वालों की आशंका पर उद्धव ठाकरे गुट की भी मुहर लगी है। इस बीच AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने भी पुष्टि की है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से डेटा निकालने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मतलब एक तरफ जांच हो रही है, दूसरी तरफ पवार परिवार की तरफ से विमान हादसे को लेकर आशंका जाहिर की जा रही है। इन सब के बीच सवाल वही है कि क्या ये विमान हादसा था या इसके पीछे कोई और कहानी है। इसका जवाब अब जांच एजेंसियों पर है और पूरा महाराष्ट्र इस जवाब का इंतजार कर रहा है। शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार के बाद अब अजीत पवार के बेटे ने भी, जय पवार ने भी इस पूरे मामले में सवाल खड़े किए हैं। जय पवार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है जिसमें साफ तौर पे कहा है कि जिस प्लेन से अजीत दादा पवार जा रहे थे और जो प्लेन क्रैश हुआ है उसका ब्लैक बॉक्स किस तरह से नष्ट हुआ है, इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। रोहित पवार के बाद अब अजीत दादा पवार के परिवार वाले भी साफ तौर पर इस पूरे मामले में जांच की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और जो भी जांच सामने आए वो जनता के सामने रखनी चाहिए। मुंबई से कैमरामैन एजाज अहमद के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया। और अब बात एक ऐसे माया जाल की जिसका शिकार कोई भी हो सकता है। ये गिरोह बस बदलता है तो मुखौटा। आपको शक भी नहीं होगा और आपके बैंक अकाउंट पर डाल देंगे डाका। भोपाल में महज 30 घंटे में आए 34 साइबर ठगी के केस हैरान कर रहे हैं। तो कटनी में सामने आया डिजिटल हवाला। साइबर ठग कितने शातिर हैं, कैसे लोगों को चूना लगा रहे हैं, इसे सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। साइबर ठगी की साजिश, कभी शेयर ट्रेडिंग वाला जाल तो कभी लाइक्स का खेल तो कभी लालच वाला माया जाल। भोपाल में महज 30 घंटे में अलग अलग थाना इलाके में करीब 34 FIR दर्ज की गई है, जिसमें ठगे गए हैं करीब 1,50,00,000। वारदात का तरीका सुनिए, क्योंकि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। कैसे शिकार को जाल में फंसाया, सुनिए। बाग से बनिया, मिसरौद, ऐशबाग, हबीबगंज, पिपलानी, अशोका गार्डन, अवधपुरी, बैरागढ़, शाहजहानाबाद और कमलानगर थानों में मामले दर्ज हुए हैं। दरअसल साइबर ठगों ने लोगों को व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए निशाना बनाया। साकेत नगर के राजेश से करीब 60 लाख रुपए की ठगी की गई। व्हाट्सएप ग्रुप फॉलो करने पर कमाई का लालच देकर ठगी की गई। कमलानगर थाना क्षेत्र में विदेशी ट्रेडिंग से 23 लाख का चूना लगाया गया। हबीबगंज थाना क्षेत्र में नौकरी के नाम पर लूटे गए 15 लाख, यानी वॉलेट पर पड़ा डाका। पिपलानी थाना क्षेत्र में महिला से 12,25,000 की ठगी हुई है। वहीं बाग सिवनिया इलाके में बिजली कनेक्शन काटने की धमकी देकर मोबाइल ऐप डाउनलोड करवाया और 12 लाख रुपए उड़ा लिए। साइबर फ्रॉड को लेकर काफी संवेदनशील और उसमें सक्रिय कार्रवाई को लेकर भोपाल पुलिस के द्वारा 0 FIR के माध्यम से साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए, पीड़ितों को फौरी तौर पर राहत दिलाने के लिए अभियान के तौर पर इस E0 FIR कार्रवाई को लिया गया है। और पिछले 24 घंटों में हमने इसमें करीब 2 दर्जन थानों में 3 दर्जन से ज़्यादा FIR
करके इस दृढ़ता को और हमारे इस संकल्प को जाहिर किया है। भोपाल पुलिस लगातार साइबर अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करती रही है। कई लोगों को ऊंचा मुनाफा, पार्ट टाइम जॉब और आईपीओ में निवेश का लालच दिया गया। जो लोग उनके झांसे में आ गए, ठगों ने उनके खाते साफ कर दिए। इस मामले पर एडिशनल डीसीपी साइबर का कहना है कि साइबर के मामलों को लेकर भोपाल पुलिस सक्रिय है। भोपाल पुलिस ने पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने के लिए E0 FIR अभियान शुरू किया है। इसमें हमारे कमिटमेंट के तौर पर FIR की गई। इसमें शीघ्र अनुसंधान कर संबंधित अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साइबर अपराध के मामले में भोपाल पुलिस द्वारा कई ऑपरेशन लगातार चलाए गए। ऑपरेशन क्लीन स्वीप हम चलाया था, ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया गया था, जिसमें साइबर अपराधियों को अभियान के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। भोपाल में साइबर साजिश की हैरान करने वाली तस्वीर तो कटनी में म्यूल अकाउंट का खेला। कटनी में सामने आया है डिजिटल हवाला। फर्जी बैंक खातों के जरिए लाखों रुपए के अवैध लेन देन करने वाले गिरोह का कोतवाली पुलिस ने खुलासा किया है। देखिए, कोतवाली थाना अंतर्गत एक रबड़ फैक्ट्री में जो है एक अभिषेक तोमर करके हैं, वहाँ के रबड़ फैक्ट्री क्षेत्र के निवासी हैं, और उनके द्वारा कहना था कि योगेश सिंह करके है जिसके यहाँ ये काम करता था, उसने पैसों का लालच देकर एक अकाउंट खुलवाया था और उसका कहना था कि उस अकाउंट का उपयोग जो है वो योगेश सिंह अपने व्यापार में करेगा। लेकिन योगेश ने उन अकाउंट का जो है व्यापार में उपयोग ना करते हुए एक हर्ष नागवानी और अग्निज करके है, इसके साथ मिलकर जो है इसमें इसके अकाउंट का उपयोग किया। महिला समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फरियादी अभिषेक तोमर ने शिकायत दर्ज कराई और खुलासा हुआ फर्जीवाड़े का, जालसाजी और ठगी का। 3 दिन में लगभग 6,35,000 रुपये का ट्रांजैक्शन जो है वो अवैध तरीके से किया गया है और तीनों आरोपियों को पुलिस ने इसमें गिरफ्तार करके जेल भेजा है। साथ ही साथ इसमें अन्य एक आरोपी भी है, रजनी यादव करके, पुलिस ने इसको भी गिरफ्तार किया है। देखिए, अभी रजनी यादव जो है इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और हम इसमें इनिशियली अभी इसमें पुलिस रिमांड ले रहे हैं और उसका मेमोरेंडम भी लिया जाएगा और अन्य लिंक यदि किसी का निकलता है तो उनको भी आरोपी बनाया जाएगा। और सर, इनके पास से क्या कुछ मिला है? देखिए, इनके पास से 6 पासबुक मिली हैं और साथ ही साथ 6 ATM भी मिले हैं जो अन्य लोगों के भी हैं। तो इस संबंध में भी बेचना जारी है और पूछताछ की जा रही है। ये खबर आपको अलर्ट कर रही है, ऐसा लालच आपको भी दिया जा सकता है। भोपाल में शिवकांत आचार्य और कटनी में नारायण गुप्ता के साथ न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, अमेरिका के हमलों से निपटने के लिए ईरान ने युद्ध स्तर पर तैयारी कर ली है। ईरान के 2 दोस्त देशों से बैकअप मिल गया है। रूस ने ट्रंप को धमकी दी है कि वो ईरान पर हमले की गलती ना करे, क्योंकि तेहरान में $400 अरब का बारूद पहुंच रहा है। ट्रंप की धड़कनें बढ़ाने वाले हथियार, अमेरिका को खौफ में भरने वाले दृश्य, अमेरिकी जंगी बेड़ों को तबाह करने वाले शिकारी, सुपर पावर का घमंड तोड़ेगा ईरान। ईरान के साथ 2 सर्वशक्तिमान। ट्रंप को पता लग चुका है कि ईरान उनसे डर क्यों नहीं रहा है। ट्रंप समझ गए हैं कि खामनेई क्यों युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। सुपर पावर सन्न हो गया है। ईरान ने ऐसी तैयारी कर ली है कि अब अमेरिका के जंगी बेड़ों को उल्टे पांव भागना पड़ सकता है। ईरान ने ऐसे हथियारों को निकाल लिया है जो अमेरिका के वायुसेना को बर्बाद कर सकते हैं। ये ईरान का पलटवार है। अमेरिका ने समुद्र में ईरान गुट के वॉर मोड में आने के बाद अपने जंगी लड़ाकों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी है। ट्रंप के F-22 रैप्टर, ट्रंप के F-35 लाइटनिंग, B-2 बमवर्धक ईरान को धुआं करने के लिए लॉन्च हो चुका है सबसे भयानक हथियारों का बेड़ा।
ट्रंप के जंगी जेटों का दस्ता ऐसे हथियारों से लोडेड है जो कुछ मिनट में ईरान को मिट्टी में मिला सकते हैं। 50 से ज्यादा जंगी जेट जब बम बरसाएंगे, जब मिसाइलों का तूफान आएगा, तब ईरान को अमेरिका के ताप से कौन बचाएगा? क्या खाड़ी देशों की संयुक्त सेना, क्या तुर्की जैसा नाटो देश, क्या चीन जो ईरान का सबसे बड़ा पार्टनर बना हुआ है, या फिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन खामनेई का तख्ता पलट रोक पाएंगे? युद्ध शुरू हो चुका है। हमलों का रिहर्सल देखिए। जैसे डिस्ट्रॉयर अमेरिका लेकर आया है, वैसे विध्वंसक लड़ाकों का जोर है। जितना बारूद ट्रंप ने भेजा है, उससे ज्यादा बारूद ईरान गुट ने जुटा लिया है। अमेरिका के हथियारों के टक्कर के हर हथियार समुद्री अखाड़े में उतर आए हैं। ये ईरान की मसल पावर है, ये ईरान का नेवल पावर है, जिससे अमेरिका इजराइल थर्रा रहे हैं। अगर युद्ध में ये सभी हथियार इस्तेमाल हुए तो ट्रंप को सदमा लग सकता है, क्योंकि ये लड़ाके मोस्ट पावरफुल लीडर प्रेसिडेंट पुतिन के हैं। उनके साथ अमेरिका का सबसे बड़ा विरोधी चीन भी वॉर जोन में बाजुए फड़फड़ा रहा है। ये चीन, रूस और ईरान का ट्रंप को चैलेंज है, जिसका नाम मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 है। ट्रंप को जबरदस्त टक्कर देने का ऐलान रूस और चीन ने कर दिया है। मुमकिन है संयुक्त देशों से युद्ध में अमेरिका चारों खाने चित हो जाए, लेकिन ईरान को अभी कुछ डाउट है। ईरान को अपने साथ दिख रहे कई देशों पर संदेह है। ईरान को दोस्त देशों के हथियारों पर भी पूरा भरोसा नहीं है। ईरान को खुद की एयर पावर पर भी डाउट है। ईरान को डर है कि युद्ध में अमेरिका के साथ यूरोप की महाशक्तियां शामिल हुई तो फिर क्या होगा। ईरान को इत्मीनान सिर्फ इतना है कि पुतिन की गारंटी मिल गई है। पुतिन के जंगी हथियार ईरान की स्ट्राइक रेंज में पहुंच गए हैं। जहां अमेरिका के जंगी बेड़े हैं, जहां ट्रंप के युद्ध पोत है, जहां पर सुपर पावर अपने विध्वंसकों को जुटाकर युद्ध के लिए ललकार रहा है, वहां रूस के जंगी हथियारों की एंट्री ने हड़कंप मचा दिया है। पुतिन नेवी की बाल्टिक फ्लीट ईरान में युद्ध अभ्यास कर रही है, जहां मिलिट्री ड्रिल के साथ मिसाइलों की टेस्टिंग भी हो रही है। रूस ने ईरान के डॉक पर अपने सबसे फुर्तीले युद्धपोत कॉर्वेट स्टोइकी को उतारा है। रूस का उडालोय क्लास फ्रिगेट और सपोर्ट टैंकर भी युद्ध अभ्यास में शामिल है, जिसके साथ ईरान का फ्रिगेट अलवंद, कॉर्वेट शाहिद सईद सिराजी, कॉर्वेट शाहिद सैयद सिराजी और मिसाइल बोट नेजे एक्शन में। रूस ने ईरान में युद्धपोत भेजने के साथ ही ट्रंप को डायरेक्ट वार्निंग रिलीज की है। क्रेमलिन प्रवक्ता ने साफ कहा है कि ईरान से रूस अपनी पक्की दोस्ती निभाएगा, इसलिए अमेरिका युद्ध के बारे में सोचना बंद कर दे। और